वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने वर्ग 3 परीक्षा का सिलेबस देखा था। इस वीडियो में हम किस यूनिट को कहाँ से कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हमें अपना स्टडी मटेरियल बहुत कंसाइज रखना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी की पहली यूनिट है जिसमें आपको मिलेगा 5 नंबर का गद्यांश पद्यांश। तो इस यूनिट में आपको कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 में जो हिंदी वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्तनी संबंधियां शुद्धि, इस वाली यूनिट के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यहाँ तक आपको अच्छे से इनके नोट्स बना लेना है और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। 1 से 2 दिन लीजिए और इन कुछ टॉपिक्स के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। यहाँ पे वाक्य संरचना, वाक्य के वेद और वाक्य विश्लेषण संश्लेषण, इसके कुछ रूल होंगे इनके, और संधि समास के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करें। याद रखिए, इसको नोट्स बनाने के लिए आपको 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद हमारे जो बचते हैं इसके जो वोकैब वाला पोर्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। डेली 1 से 2 वीडियो आप इन टॉपिक्स के देखिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द, अगले दिन तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। या फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक आती है हिंदी की, ल्यूसेंट की हिंदी की जो बुक आती है उसके आप जो पर्यायवाची दिए हैं उनको याद कर सकते हैं। तो आप ये 2 और 3 यूनिट इस प्रकार कवर कर सकते हैं। इससे हमारा हिंदी का सिलेबस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, चौथी, पांचवी और छठवीं यूनिट में। चौथी यूनिट है ये अनसीन पैसेज की। आपको एग्जाम से पहले कम से कम 8 से 9 पैसेज अच्छे से सॉल्व करना है। अभी इसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम या फिर एक निमिषा पटेल मैम है, निमिषा पटेल, इन सर या मैम के आप एक एक वीडियो देखिए। उसको देखने के बाद आपको रोजगार विद अंकित सर के जो यूट्यूब पे MCQ डले हैं उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनके नाउन प्रोनाउन के कुछ 12 से 15 रूल रहते हैं, आपको उनको अच्छे से याद करना है। इनके भी आप एक हफ्ते में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 में सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और काइंड ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इसमें पढ़ना कम पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अजय कुमावत सर के वर्ग 2 के वीडियो डाले हैं। अजय कुमावत सर के चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद अजय सर। इस यूनिट के लिए आपको क्या करना है, अजय कुमावत सर के वीडियो देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस के लिए। इनके लिए ज़रूर से अजय कुमावत सर के नोट्स चैनल देखिए। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के लिए मैंने जो पहले बताया है, या फिर तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम या निमिषा मैम के वीडियो आप देख सकते हैं। MCQ, और MCQ आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। MCQ करने से क्या होगा, आपके जो रूल हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स को जो यूनिट 7 है, जो यूनिट 7, 8, 9 है, यूनिट 7 इसमें संख्या पद्धति, उसके बाद है अनुपात और समानुपात, बीजगणित। ये 3 यूनिट, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 3 टॉपिक को आपको 6 to 10th तक की
मैथ की बुक से एक एक टॉपिक देख के क्लियर करना है, क्योंकि इसका यूट्यूब पे आपको कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल पाएगा। और ये बहुत इजी यूनिट है, इसमें टॉपिक ज़्यादा लिख दिए हैं, बाकी है बहुत आसान। आप इसके लिए ये कर सकते हैं। और जहाँ तक आपको जो भी मिले RS शर्मा से, RS शर्मा की बुक से जो जो टॉपिक मिले आपको वो क्लियर करना है। उसके बाद आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में ज्यामिति निर्देशांक समिति, ये आपको 9th 10th की बुक में मिलेगा। 9th 10th की बुक लीजिए। एक एक टॉपिक जो है, समितियां, रेखाएं, कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इनके जो भी रूल्स हैं उनको अच्छे से याद रखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो जो टॉपिक दिए हैं आप उनको एक साथ कर लें, फिर इससे आपको क्या होगा, रिवाइज करने में आसानी होगी। चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, यही सब है। बहुत आसान है सिलेबस, बस आपको घबराना नहीं है। बहुत आराम से एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिए, थोड़ा स्पीड बना के चलिए। कम से कम 8 से 9 घंटे अपने पढ़ाई को जरूर दीजिए, साथ ही साथ MCQ जरूर सॉल्व करिए। यूनिट 9 क्षेत्रमिति, ये पूरा आपका 9th और 10th के सिलेबस में है। 9th 10th की बुक से पूरा ये आप कर सकते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता ये 9th 10th की बुक में प्लस 11th की बुक में भी है। आपको ये 9th 10th और 11th की बुक से टॉपिक देखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, आपसे जो नहीं आता उसके नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आते हैं साइंस की यूनिट में। साइंस की यूनिट है, साइंस आना है 30 नंबर का, 6 यूनिट कवर करता है। इसमें आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एक टॉपिक देखिए, पादप जगत वर्गीकरण, ये जैविक वर्गीकरण। यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे इसको एक दो टीचर के वीडियो देख के अपने नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से याद करिए। मनुष्य में पाचन, पेशे, ये आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बुक में आपको एक साथ सब कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक हो बायोलॉजी की तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 12। यूनिट 12 भी आपको, यूनिट 12 आपका हो सकता है NCERT की 6वीं से 10वीं तक के बुक में जिस जिस टॉपिक, जिस जिस चैप्टर में ये दिए हुए हैं आपके ये सिलेबस की यूनिट्स, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद आता है यूनिट 13। यूनिट 13 है हमारा केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री आपको 9th और 10th की बुक से करनी है। परमाणु संरचना 9th की 10th की बुक में आपको अलग से इसका एक चैप्टर मिल जाएगा, उस चैप्टर को अच्छे से याद करना है। आप चाहें तो बुक से वो चैप्टर निकाल के स्टेपल कर लीजिए और उसको अच्छे से कम 5 से 7 बार पढ़िए। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 14। यूनिट 14, यूनिट 14 है केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री है पर इसमें हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन है। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे टॉपिक डालिए, उसके नोट्स बनाइए। इसमें आपको नोट्स बनाना है और इसमें आपको बुक से पेज निकाल के स्टेपल करिए, क्योंकि अब नोट्स बनाने का उतना टाइम नहीं है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 15। यूनिट 15 में क्या दिया हुआ है, फिजिक्स, बल यांत्रिकी, ऊष्मा। यूनिट 15 आप 9th और 10th की बुक से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक डालिए, उसकी वीडियो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिट 16। यूनिट 16 के लिए है हमारे पास 9th और 10th की बुक, इसके साथ साथ 11th की बुक में भी इसके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उसको सिलेबस को एक एक चीज़ डिफाइन किया हुआ है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ते जाइए। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन लेगा अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 17। यूनिट 17 सोशल साइंस के। सोशल साइंस के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सोशल साइंस के लिए, कि आप ल्यूसेंट का बुक का सहारा लीजिए। ल्यूसेंट बुक, जियोग्राफी, जियोग्राफी का जो ये टॉपिक दिए हुए हैं आप ल्यूसेंट से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ को डीपली पढ़ पाएँ। हम वर्ग 3 के लिए जनरली बाल विकास ये सब पढ़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी को। पर आपको अब स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। नदियाँ पढ़िए। नदियों में आपको क्या पढ़ना है, इनका उद्गम कहाँ हुआ, समागम कहाँ हुआ, इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं और इसकी लंबाई। क्रम जरूर याद करिए, कौन सी 5 सबसे लंबी नदियों के क्रम जरूर याद कर लीजिए।
जलवायु के संबंध में जलवायु यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप। कुछ टॉपिक ये समझने वाले टॉपिक है, इसको यूट्यूब से पढ़िए। सौरमंडल ये आपका ल्यूसेंट में मिलेगा। ग्लोब, मानचित्र, ये आप बुक में देख सकते हैं। 6वीं 7वीं और 8वीं की बुक्स में ये मानचित्र दिए हुए हैं, आप उसके बारे में 6वीं 7वीं 8वीं की बुक से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी के परिमंडल, ये आप पूरा यूट्यूब से कर सकते हैं, ये पोर्शन हमारा इन्वायरमेंट का है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मुख्य स्थलाकृति, वायुमंडल का संगठन, वर्षा के प्रकार, ये सब यूट्यूब पे करिए, बहुत अच्छे से हो पाएगा। एक बार एक टॉपिक डालेंगे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिर तरंगे, फिर सुनामी, ज्वार भाटी, महासागरीय धाराएं कंप्लीट कर लीजिए। संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, ये सब आपको फिर यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा आपको ये यूट्यूब से देखना है। इसमें आपको करंट के डाटा की ज़रूरत होगी। प्रमुख फसलें, भारत की क्या रैंकिंग है, इसमें यही पूछा जाएगा आपसे, रैंक पूछा जाएगा, तो रैंक पे ज़रूर फोकस रखना। और खनिजों में, इसमें करंट अफेयर आएगा आपका, करंट अफेयर। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 18 में। यूनिट 18 इतिहास इतिहास है, ये आपको पढ़ना है ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट में 1 से 2 पेज में ये कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति, ये राजवंश ये राजवंशों में आपको क्या करना है, सिर्फ इनके पढ़ना है कि ये कहाँ का राजवंश है, इनके जो संस्थापक कौन है, बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट अगर कोई काम है तो वो पढ़ना है। राजपूतों का उदय, दिल्ली सल्तनत, धार्मिक आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ तक आपका क्या है, ये भारत का संवैधानिक विकास। फिर ये वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। आपको ये पूरी यूनिट ल्यूसेंट से करना है। प्लीज़ ज़्यादा इन डेप्थ में मत जाना, क्योंकि इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपका ये 1 साल में भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाएगा, और इसके चक्कर में आप बाकी यूनिट्स ख़राब कर सकते हैं। इसलिए ये ल्यूसेंट से ज़रूर कवर करें। उसके बाद है यूनिट 19। यूनिट 19 आपको 11th और 12th की बुक से करना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। साथ ही जो मौलिक अधिकार, ये कर्तव्य दिए हुए हैं, इनको आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। भारत में नियोजन, प्रजातंत्र के चुनौतियाँ, निर्वाचन, ये सब आप बुक से करेंगे। और ये G20, द सार्क, ये आपको अच्छे से इनके बारे में याद रखना है कि इनकी अगली बैठक कहाँ होनी है, ये बैठक कहाँ हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी 20 यूनिट इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में 1 2 उत्पादन, मांग पूर्ति, लागत, ये आपको इकोनॉमिक्स की यूनिट है। और ये माध्यम माध्यिका बहुलक, ये सांख्यिकी में आएगा। अर्थव्यवस्था, क्षेत्र, मुद्रा, बैंकिंग, ये आपको 11th प्लस 12th की NCERT बुक में मिलेगा। 11th 12th की NCERT बुक से ये तैयार करिए, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तैयार हो सकता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक NCERT ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। आपको क्या करना है, NCERT ऐप डाउनलोड करना है। NCERT ऐप, इसको डाउनलोड करिए। उसमें आपको क्या है, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बुक मिल जाएंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो आप उसी टॉपिक का यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए। नोट्स बनाइए, नोट्स उन्हीं का बनाइए जो बहुत फैक्चुअल नॉलेज है। ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टली हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो बहुत स्मार्टली हार्डवर्क बोल रही हूँ मैं, स्मार्टली आपको नोट्स बनाना है, अपना कंटेंट डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आपने क्लियर किया है, जो कंटेंट आपने क्लियर किया, उस पर हार्ड वर्क करिए, उसको बहुत अच्छे से याद करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। MCQ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए हर टॉपिक से। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे मैं और वीडियो डालती रहूँगी ताकि आपकी मेरे द्वारा कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।